हाय गुड आफ्टरनून सीएनबीसी आवाज। ये नीचे टिकर ठीक करिएगा। अभी तो दिन दहाड़े, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है डॉक्टर साहब। ये सूर्यास्त का बिगुल बजा दिया है। बाजार जब ऐसा गिरता है ना तो सबको सूर्यास्त याद आता है। अभी आता हूँ मार्केट्स पे तब समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वैसे स्वागत है आप सबका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। सास बहू और सेंसेक्स की अब बारी है और मदद करने के लिए लखनऊ से manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल जुड़ेंगे। ये वैसे सूर्यास्त कोलकाता में थोड़ा पहले होता है मुंबई से, ऐसे ही चांद पहले वहां आता है, मुंबई में बाद में आता है। ये लखनऊ का क्या इक्वेशन है मुंबई के साथ? आपका पहले होगा कि हमारा पहले होगा? नहीं, सनसेट तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पहले होगा, उसके बाद आपका होगा। पर घड़ी सबकी बराबर चलती है। सनसेट होने भी दीजिए, झेलना उनको भी उतना ही है 3:30 बजे तक का। लेकिन आता हूं पहले वो सास वो सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके प्लीज क्विकली स्क्रीन पर रखिएगा। एक तो वो व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए अपने मोबाइल पे, ज्यादा बेहतर तरीका होता है, रोज बताने की जरूरत ही नहीं पड़े। प्लेट फ्लिप होगी तो ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, और प्लेट फ्लिप होगी तो अगर ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पे मैसेज भेज रहे हैं तो इन हैशटैग्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इनमें से दोनों में से कोई एक चलेगा और दूसरा ला करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑन द शो दिखा देता हूं, यानी कि जो क्वेरीज आई हुई हैं जिन पे आज बातचीत करने की कोशिश कर रहे होंगे हम अगले आधे घंटे में, वो झलक आपके सामने रख देता हूं। वैसे कई सारे और भी स्टॉक हो सकते हैं जिन पर मैं चर्चा करूं आज मार्केट्स को देखते हुए, वो देखेंगे टाइम कितना होगा हाथ में। मार्केट्स आएंगे स्क्रीन पे। गैप डाउन शुरुआत के आज सुबह से इंडिकेशन थे और वैसे ही अच्छा सुबह हुआ क्या था कि एक समय 550 पॉइंट दबाव था, रिड्यूस होते होते 425 पॉइंट तक गिफ्ट निफ्टी दबाव में आया। तो ऐसा लगा भाई ट्रम्प साहब का जो ट्रुथ सोशल पे बयान आया है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा होगा। यूएस फ्यूचर वैसे हारे में आ गए थे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारी कहानी है, पर हम खुले दबाव के साथ, अच्छे खासे दबाव के साथ, 650 पॉइंट दबाव के साथ, 2.5% दबाव के साथ खुले, दबाव थोड़ा सा गहराया, 650 वाला 600 तक गिरा। उसके बाद लगा रिकवरी आ रही है। एक समय सिर्फ 400 पॉइंट दबाव में थे, पर इवेंचुअली अब हुआ यह है कि हम 500 550 पॉइंट की कमजोरी के साथ जिस गैप के साथ खुले थे वही गैप लार्जली कह लीजिए कंटिन्यू कर रहा है। कोई ऐसा खास रिकवरी का अटेम्प्ट भारतीय बाजारों ने नहीं करा। हम 23,300 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं वापस। दिक्कत यह है कि ओवरनाइट सारे डेवलपमेंट्स हमारे फेवर में नहीं थे। एक तो निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा डायरेक्टर साहब, तो एचडीएफसी बैंक का एक एक्सीडेंट होना था। अच्छा, एचडीएफसी बैंक शुरुआत में तो एक समय 6-7% दबाव में था, अब तो थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, 3.5% की ही कमजोरी है, पर अपने आप में हैवी वेट है। इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट लाइए तो 3.5% भी भारी पड़ रहा है बाजार पे, वो देखिए। उसके अलावा हमारे लिए मिडल ईस्ट का क्राइसिस और एस्केलेट हुआ, एक दूसरे के गैस ठिकानों वेल्स पे अटैक हुए, उसने क्रूड पे उबाल भर दिया। $110 के ऊपर ब्रेंट के भाव चले गए, वो एक बड़ा सरदर्द बन गया। और 113 के आसपास सुबह से अब तक डटा खड़ा हुआ है, कोई लेट डाउन नहीं है क्रूड में। मतलब हमारे लिए तो इक्विटीज के लिए आज $10 की तेजी थी, ये तो $5 कल की शाम की क्लोज से आज सुबह की ओपनिंग की कहानी बता रहा है। स्टॉक मार्केट वालों के लिए तो कल 3:30 बजे से आज तक की 103 वाला 113 पे आके खड़ा हो गया। और ऊपर से यूएस के मार्केट्स में करेक्शन था, अच्छा खासा था। कुछ हद तक ये सब फैक्टर्स भी होंगे, कच्चा तेल वगैरह, पर उनके लिए उनके अपने सरदर्द हैं। उनका प्राइवेट क्रेडिट मार्केट गड़बड़ा रहा है, उनके इन्फ्लेशन के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनके फेड का बयान भी खराब आ रहा है, चिंताजनक है, तो वो सब भारी पड़ा है। तो हैंडओवर वो ले दे के खराब था, मार्केट बिहेव वैसे ही कर रहा है। 3 दिन की जो तेजी थी लार्जली हम गवा रहे हैं। लकीली आज का 1 मिनट भाव रखिएगा, मंडे का क्लोज, हम मंडे को इंट्राडे में हम 955 तक गए थे, तो हम वो बेसिकली 23,000 को ब्रीच करने के बाद 955 से 3 दिन की रैली की शुरुआत कर लीजिए हुई है, तो अभी उससे तो थोड़ा दूर है। फिर भी समीकरण बैठ कैसे रहे, एक ही चीज चमक रही है, इंडिया विक्स मेरे ख्याल से 14-15% ऊपर है, बाकी हर सेक्टर पॉकेट पेन में नजर आएगी आपको। खास तौर पे ऑटोज, रियल्टी वगैरह ज्यादा धुल रहे हैं। मानस जी, स्क्रीन देखकर मूड कैसा बन रहा है?
क्या कर रहे हो निफ्टी? कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो क्या वॉच कर रहे हो, ये भी समझाओ आप। कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट? तो देखिए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ट्रेड करना, क्योंकि कल तक की अगर हम पिक्चर देखें तो इतना खराब नहीं लग रहा था मार्केट। ऐसा लग रहा था कि शायद रिकवरी थोड़ी और बढ़ सकती है, लेकिन जिस तरह का गैप डाउन देखने को मिला उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मेरा समझना ये है कि बाजार से दूर रहना बेहतर रहेगा। और अब आपको एक्शन तभी लेना है, या तो 23,000 के आंकड़े को ब्रेक करके उसके नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगे, तब तो आप ये मान के चल सकते हैं कि उसके नीचे करीब 700 से 800 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वैसा नहीं होता और इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड करता रहे और 23,600 के ऊपर निकल जाए अगर, तो फिर आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन करंट लेवल्स पे आई थिंक निफ्टी से दूर रहना बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। और देखिए, बैंक निफ्टी में भी उसी तरह के पैटर्न बने हुए हैं। अगर बिकवाली करनी है तो 53,200 के नीचे ही बिकवाली करनी है, उससे पहले बिकवाली नहीं करनी है। और खरीदारी करने के लिए तो अभी काफी वेट करना पड़ेगा, जब तक 55,000 के लेवल रिगेन ना कर ले बैंक निफ्टी, यहाँ पर खरीदारी यहाँ पर भी नहीं करनी है। तो आई थिंक दोनों इंडाइसेस से दूर रहना बेहतर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप देखें तो आई थिंक बेहतर स्ट्रेटजी है कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी या बिकवाली करने की राय नहीं रहेगी। हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सही में। और एक बात ध्यान रखिए, विथ एवरी पासिंग डे एनर्जी क्राइसिस और बढ़ेगी, रिस्टोरेशन में उतना ही टाइम लगेगा। तो अभी तो वॉर खत्म नहीं हुआ है, वॉर खत्म होने के बाद रिस्टोरेशन का अपना दर्द बढ़ेगा, अभी बहुत पेन है। खैर, इस बीच पेन है, ये शायद सरकार भी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे नीचे फ्लैश चलता हुआ, वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते प्रभावित एक्सपोर्टर्स और सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज का ऐलान संभव है। शायद कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी। आलोक प्रियदर्शी जुड़ते हुए दिल्ली से जो एक खबर लेकर आए हैं। आलोक, गुड आफ्टरनून भाई साहब, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार जो है वेस्ट एशिया में जो तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके चलते खासतौर से जो मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है और एक्सपोर्टरों को दिक्कत हो रही है, उसको लेकर एक राहत पैकेज का ऐलान करने का प्लान है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत भी कुछ स्टेप्स उठाए जाने थे, उसको भी आज उसका ऐलान किया जा सकता है। तो एक बड़ी राहत एक्सपोर्टरों को देने के लिए, ताकि जो मिडिल ईस्ट में खासतौर से जो एक्सपोर्टर प्रभावित हुए हैं और खासतौर से जो सेक्टर्स जेम्स एंड ज्वेलरी और जो फूड फूड प्रोसेसिंग और तमाम जो सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं, उनको किस तरह से वहां पर राहत दी जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोर्टरों के लिए राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा एक और इशू है डब्ल्यूटीओ में भारत की जो का साइड है। भारत किस तरह से वहां पर अपने हितों की रक्षा कर रहा है, खासतौर से यूएस की तरफ से जिस तरह से ई कॉमर्स को लेकर ये कहा गया था कि जो भारत उस पर टैक्स लगाता है उसको न लगाए और साथ साथ मोरेटोरियम मिले। इसके अलावा चाइना की तरफ से पीएलआई स्कीम को लेकर अपोज किया गया था। तो जो कदम भारत डब्ल्यूटीओ में उठा रहा है, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो ये दो बड़े बड़े मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। कॉमर्स सचिव राजेश अग्रवाल इसको ब्रीफ करेंगे। ओके, होनी 12:30 पे थी, थोड़ा सा विलंब हो रहा है, मतलब कुछ ही देर में अनाउंसमेंट आ रहा होगा आलोक, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर में कुछ अधिकारी आ गए हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी का इंतजार है। लीजिए भाई साहब, वेस्ट एशिया उसके क्राइसिस को देखते हुए एक्सपोर्टर्स और सेक्टर्स को जो दिक्कत झेलनी पड़ रही है, सरकार उस बात को एक्सेप्ट करती है, एक पैकेज देने की तैयारी, कुछ रिलीफ देने की तैयारी हो रही है। ये अनाउंसमेंट शायद जल्द आने वाला है, आलोक बताते हुए आपके लिए। बढ़िया, एक बढ़िया सा एक्सक्लूसिव आपके लिए। आलोक जब पैच करेंगे, जब अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे। क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ा जाए। कर्नाटक से, दिल्ली से भोपाल और भटिंडा सब जगह जाना है, पर कर्नाटक और दिल्ली पैच ने इस समय। नीता मैम जुड़ती हुई कर्नाटक से। कर्नाटक से कहां से मैम? बेंगलुरु से? नहीं सर, शिमोगा। शिमोगा से। नीता मैम, कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो, क्या हालचाल? सर ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर्स रेड में हैं, थोड़े बहुत ग्रीन में भी हैं। तो इन दैट C8 इज वन। तो मेरे पास C8 के 40 शेयर्स हैं, bought at the price of 2,717 rupees. 1 year back I have bought them. I can wait for another 1 to 2 years also, sir. So I would like to know कि इसमें अब क्या करें, या तो निकल जाए या फिर वेट करें। प्रॉफिट है अच्छा खासा, डिसेंट। 2700 पे खरीदा हुआ मानस, 3.5 के आसपास स्टॉक चल रहा है। बने रहना चाहिए क्या मेरी एक्विजिशन प्राइस को देखते हुए, या मुनाफा बांध लूं ऐसे बाजार को देखते हुए, करूं क्या? देखिए, मेरे हिसाब से अगर टाइम फ्रेम आपके पास ठीक ठाक है तो बने रहना चाहिए, क्योंकि
अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो कहीं कोई कोई पैटर्न बिगड़ा नहीं है। जो हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है बिल्कुल उसी तरह का ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिला, 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 3000 के नीचे नहीं जाए तब तक अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को बना के रखिए, क्योंकि अब ये भी ध्यान रखें कि जब भी अब स्टॉक 3900 या 3950 के ऊपर निकलेगा तो नई रैली में आपको 4500 तक के प्राइस भी दिखा देगा। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 400-500 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 1000 रुपए का रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो बने रहिए और 3000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है, अच्छे खासे अपसाइड, तो शायद 4400-4500 जाने की तैयारी कर रहा है मैम। रखे रहो, और अगर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, बाजार गिर रहा हो, तो 3000 पे स्टॉप लॉस लगा लेना आप, तो प्रॉफिटेबली एग्जिट कर जाओगे उस वॉलेटिलिटी में आप। ठीक है, बढ़िया है। दिल्ली से, हाँ आता हूँ वापस, दिल्ली से अमृता मैम जुड़ती हुई। अमृता मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अमृता मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? कैसे स्टॉक्स चुनते हो? खुद ही या कोई और बता रहा है? खुद से होमवर्क करते हो? एनालिसिस करते हैं। हाँ, मैं लर्निंग कर रही हूँ, कुछ कोर्सेज भी किए हैं, तो मैं खुद से चूज करती हूँ। परफेक्ट है। अमृता मैम, कौन सा स्टॉक चूज किया? मैंने पहले ओला इलेक्ट्रिक भी लिया हुआ है, ऑटो इंडस्ट्रीज भी लिया हुआ है, और दोनों ही। ओला इलेक्ट्रिक पहले पूछिए, कितने पे लिया हुआ है, किस भाव पे, कितनी क्वांटिटी? 300 शेयर्स, 42 पे। ये आपने खुद की स्टडी में क्या पाया था जो अच्छा लगा इसमें? जब लिया था तब स्विंग के लिए लिया था। अच्छा, तो फिर स्विंग के लिए तो स्टॉप लॉस ही लगाया था क्या? नहीं लगाते आप? स्टॉप लॉस लगाते हैं, बट ठीक है, लगा था हो जाएगा, तो हुआ नहीं, तो मैंने कहा पूछेंगे। एक्चुअली कैश में थोड़ा सा रहता है कि हाँ आप होल्ड कर सकते हो, बट अब पर क्या है, स्विंग के लिए लिया था, फंडामेंटली वीक हो गई है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। अगर वो स्विंग में कमाया नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा गया, और गड़बड़ाते गड़बड़ाते हमारे तो आधा कैपिटल निकल गया। मानस, क्या करा जाए ओला इलेक्ट्रिक में? लखनऊ में कितनी दिखती है ओला आपको, बस स्कूटर? तो देखिए, दिखती तो है, बट पहले को देखते हुए अब काफी कम दिखती है। वो तो आप हाँ, ये सही कह रहे हो, दिखती थी पहले, अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई दिखना। जी बिल्कुल, काफी काफी कम दिखती हैं बोला। हाँ। तो देखिए, पैटर्न की जहां तक बात है, और ये जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद 140 के हाइज बनाने के बाद कभी भी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर अगस्त के मंथ में एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन उस पुल बैक में भी 100 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पाया। तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। मेरे ख्याल से इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। कभी भी कोई बाउंस बैक मिले, 28 रुपए 30 रुपए के प्राइस देखने को मिले, तो वहां पर निकलने की ही कोशिश करनी है। यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है, और ना ही स्टॉक को लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना है। ये ओला इलेक्ट्रिक पे व्यू। नीता मैम, आप कह रही थी कुछ, अगला सवाल कौन सा है? सर HAL से है, HAL रिलेटेड स्टॉक है मेरे पास। 45 शेयर्स है HAL के, बाइंग प्राइस है 4700 रुपीज। तो ये भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ था, तो इसको भी मैं होल्ड कर सकती हूँ 2 to 3 years, मे बी 4 years ऑल्सो। दिन खराब चल रहे हैं मानस। पिछली बार जब ये सब इश्यूज हुए थे, आजकल तो वैसे हफ्ते हफ्ते में कहानी बदलती है, लेकिन पिछली बार जब वॉर लाइक सिचुएशन, ग्लोबली मूड बिगड़ा था, तो डिफेंस ने बहुत पार्टिसिपेट करा था। इस बार सरदर्द काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन डिफेंस में उस तरह से मीनिंगफुल मूव्स बने ही नहीं है। क्या करूं HAL में? तो देखिए, थोड़ा अप्रोच कॉशियस रहेगी, क्योंकि जब पिछले साल बाउंस बैक देखने को मिला तो उसने उससे पहले के हाईज को ब्रेक नहीं किया। जो 5600 का हाई बना था उसको ब्रेक नहीं किया, और वापस जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड दिख रहा है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 3350 के आसपास है। तो 500 रुपए का रिस्क है। मेरे ख्याल से तो कभी कोई बाउंस बैक मिले तो HAL से निकलना चाहिए, और आप फिर से एंट्री करिए। अगर 4250 के ऊपर निकले, 4250 के ऊपर निकले, 4250 के ऊपर निकले, तो आप फिर से एंट्री करिए। बट अभी के लिए, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है, मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो 4000 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। हेड साहब कौन है अभी? ओके, भोपाल जा रहा हूं। रचना जैन जी फोन लाइन पे जुड़ती हुई। रचना मैम, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर, मैं जानना चाहती हूँ आइडिया के बारे में। और ये मेरे पास इसके 5000 शेयर्स हैं, जो कि मैंने 13 रुपीज पर बाय किए थे, और अभी करंट तो उनका 9 पॉइंट समथिंग चल रहा है। यस। रचना मैम, क्यों लिए थे? मतलब ट्रेडिंग ली थी, या सोचा था अब 13 पे चल रहा है, लंबी अवधि के लिए अच्छा होगा, ऐसा क्या सोचा था? वही सोचा था कि लॉन्ग टर्म के लिए लेती हूँ इसको, और हो सकता है कि ये काफी आगे जाए।
और गवर्नमेंट से भी काफी रिलीफ मिला था इस शेयर को। हाँ सच है। हाँ। और रेट भी कम था, तो लग रहा था कि इसीलिए ज्यादा मात्रा में हमने ले लिए इनको। ओके मानस, लॉजिक तो मैम ने सही रखा, सब कुछ कर लिया सरकार ने, लेकिन स्टॉक तो उल्टा 13 का 9 ही हो गया, क्या करूं? तो देखिए मेरे ख्याल से तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है। डेली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास के नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको तोड़ दिया है। तो पैटर्न पॉजिटिव नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल सकते हैं। और अब ध्यान रखें, खरीदारी तब तक ना करें जब तक स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड ना करे। तो 12 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले यहाँ से आपको निकलने की कोशिश करनी है। रचना मैम एग्जिट करेंगे, बहुत वीक हो रहा है, अनटिल अनलेस 12 के ऊपर आए। पर आप तो उसका इंतजार मत करिए, जब आएगा तो मैंने वोडाफोन से दूर ही रहिए अभी, तो इस समय आप एग्जिट करने के मौके ढूंढिए। चलिए भटिंडा से शालिनी गोयल जी जुड़ती हुई। शालिनी मैम गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। और मनी कॉल होल्ड करती गई है डायरेक्टर। लो मानस, उन्होंने होल्ड की थी मेरी कॉल। इनका सवाल दिखा दीजिए, खत्म करूं, टाइम खत्म हो रहा है, फिर से लगाने का टाइम नहीं रह गया। सुजलॉन शालिनी गोयल जी ने लिया हुआ है 1000 शेयर्स, 45 की खरीद है। इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है, कब के लिए, क्यों लिया। तो अगर 45 पे डायरेक्टर सुजलॉन का स्टॉक तो फायर कर दो यार क्विकली। डायरेक्टर साहब माइनस सुजलॉन करना क्या चाहिए, 3-4 रुपए का लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि एक बॉटम है, एक सपोर्ट एक्चुअली लॉन्ग टर्म चार्ट पे 38 रुपीज पे। तो 38 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। हालांकि ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन चांस ले सकते हैं। 38 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर स्टॉक 46 के ऊपर निकलेगा तो फिर रिकवरी में 56 या 58 तक के प्राइस देखने को मिल जाएगी। डन। इस नोट पर नीता जी, अमृता जी, रचना जी, शालिनी जी, थैंक यू सो मच। शालिनी जी तो जुड़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। मानस थैंक यू सो मच आपका भी आज शिरकत करने के लिए शो में। ब्रेक का समय, ब्रेक